मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी को मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही शानदार तरीके से सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को डॉक्टर केशव सिन्हा क्लास 10th मैथ का बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाता हूँ, जिसमें आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। इससे पहले आप लोगों को 7.1 और 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए गए हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप लोगों को लेके आया था और आपको बहुत ही शानदार तरीके से हम बता चुके हैं। और आशा करता हूँ वो सारे वीडियो आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, वहां से जाके देख लीजिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से बताऊंगा और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ठीक है ना, जिसे इग्नोर नहीं करना, इसे देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यदि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो फिर वहां पे आपको कैसे बनाना है। कहा गया है एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्मों से क्या है, समदूरस्थ है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स अक्ष पे उस बिंदु को हमें निकालना है जो इस दोनों से क्या है, समान दूरी पे है, यानी कि समदूरस्थ है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे हम बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए, मान लेते हैं, माना कि एक्स अक्ष पर स्थित स्थित बिंदु पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स, 0 है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं किए, इंट्रोडक्शन नहीं किए, तो उसमें जाइए। क्योंकि कोई बिंदु अगर मेरे प्यारे मित्रों एक्स अक्ष पे स्थित है, यानी कि अगर यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे अगर स्थित तभी हो सकता है जब उसका मान क्या होगा, तो एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा, चाहे 2 हो या 4 हो या 5 हो या 10 हो, या माइनस में भी इधर भी हो सकता है तो माइनस में भी हो सकता है, लेकिन वाई का मान 0 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक्स अक्ष पे स्थित हुआ बिंदु कहा गया, तो इसलिए हमने इसका कोऑर्डिनेट मान लिया है दोस्तों, जो वो बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट x0 है। ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु इतना है जो बिंदु A 7,6 और B -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों समान दूरी पे है। ठीक है, समझ रहे होंगे। यहाँ पे मान लेते हैं एक P बिंदु है। ठीक है, जैसे यहाँ से ये इसका हम कोऑर्डिनेट x,0 मान लें, सही से लिखते हैं। ठीक है, P x,0 और दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसके बीच की दूरी हमें मेरे प्यारे दोस्तों ये कहा गया है समदूरस्थ। इसका ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ से 7,6 और इसका कोऑर्डिनेट माइनस का 3,4। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ रहे होंगे। अब यहाँ से जब ये समदूरस्थ है कहा गया है, तो समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे है, तो इसीलिए यहाँ से क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, पी ए बराबर हो जाएगा पी बी। पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी, क्योंकि समदूरी दूरस्थ है, समान दूरी पे है, तो इसीलिए दोनों के बीच की दूरी बराबर होगा, यानी कि पी ए बराबर पी बी। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ से हो जाएगा पी ए स्क्वायर बराबर पी वी स्क्वायर। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं आपके कंसेप्ट, अगले कंसेप्ट की ओर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे पहले पी ए बराबर क्या फॉर्मूला होता था, दूरी बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया है तो रूट खत्म हो जाएगा, सीधा x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समझिए ये x1 x2 y2 हो रहा था, x2 यानी कि x माइनस का 7 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 में से 6 को घटाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर पी भी वही x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 क्या माइनस का थी तो ये माइनस पहले होता है, अब फिर माइनस का थी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 यानी 0 माइनस y1, तो -4 का स्क्वायर। मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार कंसेप्ट है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो सीखिए ऐसे क्वेश्चनों को। अभी ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, माइनस का 2ab, तो 2 देखिए 2 और ए का मान है x, बी का मान है 7,
7 दूना 14x हो जाएगा, तो यहाँ से 14 यानी कि 14x प्लस यहाँ से बचेगा जीरो में से जब -6 जाएगा, जीरो जीरो में से -6 घटाएंगे तो -6 आएगा, और इसका स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से प्लस का 36 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यानी 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 3 2 सी यानी कि 3 दूना 6x हो जाएगा। फिर प्लस और ये 4 का स्क्वायर है, -4 का स्क्वायर यानी कि माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16। मेरे प्यारे दोस्तों ये इतना निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है प्लस में, तो ये कट जाएगा मित्रों, ठीक है। आगे के क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे बचेगा क्या, तो माइनस का 14x, माइनस का 14x, इस x वाले टर्म को भी इधर लेके आ जाइए, तो इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, और यहाँ से ये बराबर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 16 ना 25, और यहाँ से ये दोनों इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में 49 है और इधर आ जाएगा। ये डायरेक्टली आप लोग इधर एक लाइन और चलिए हम लिख देते हैं, ठीक है। माइनस का 14x और दोनों को जोड़ दीजिए, 49 36 9 6 15 का 5 हासिल 1 4 3 7 1 8 यानी कि प्लस का 85 यानी 85, और फिर बराबर में ये देखिए यहाँ से 6x और 9 6 15 25, 6x और प्लस का 25, तो यहाँ से माइनस का 14x और ये माइनस का 6x इधर आएगा, तो यहाँ से बचेगा 25 और ये माइनस में 85, तो ये माइनस का 20x 20x बराबर मित्रों क्या होगा, माइनस का 60, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 से कट जाएगा, 20 या 60 है, तो x का मान मेरे प्यारे मित्रों 3 निकल के आ जाएगा। तो ये लिखिएगा, अतः अभिष्ट बिंदु, अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3,0, ये जो होगा ये बिंदु 3,0, वो बिंदु इतना और इससे क्या होगा, तो समदूरस्थ होगा, समान दूरी पे होगा। आई होप मित्रों आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए या देख लीजिए, जो कैसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के अभी एक क्वेश्चन और है दोस्तों, ठीक है, उसको हम आपको बताएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ से उसी तरह का एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक और है, देख लेते हैं। हाँ एक और है, तो ये मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरा आप लोगों को खुद से सॉल्व करना होगा, ठीक है। मैं इसको फिर से बताता हूँ, एक्स एक्स बिंदु को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित बिंदु से उनसे समदूरस्थ है, समान क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन खुद से भी आप लोग हल कीजिएगा। यहाँ से हल करते हैं, मान लीजिएगा सबसे पहले, माना कि एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु या स्थित बिंदु लिखिए, वह भी बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 है, जो बिंदु बिंदु P 3,2 और B -5, -2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। आई होप मित्रों आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स अक्ष पे स्थित है बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे P, इसका कोऑर्डिनेट हमने x0 माना क्योंकि कोऑर्डिनेट x0 ही होगा, और एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे, ठीक है। इसको चलिए मिलाते हैं, ये इधर और ये इधर, ये समदूरस्थ है इसका A, तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 और 2, और इसको B, इसका कोऑर्डिनेट -5 और -2 होगा, ठीक है मित्रों, समझ रहे होंगे दोस्तों। और जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर इस तरह से अपने एग्जाम में अगर आप लोग एक बार बना के आ जाएंगे तो विश्वास मानिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होगा दोस्तों। बीटीसी बना के आप लोगों को 100 में 100 नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग डॉक्टर के ना बनाएं, क्योंकि उसी को बनाने के बाद ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ से इसीलिए मेरे पास तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी, क्योंकि समदूरस्थ है। अब दोनों तरफ वर्क करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, पी का ए का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा पी बी स्क्वायर,
और अभी बताया जो क्या हो जाएगा मित्रों, पी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अंदर क्या हो जाएगा, अंदर रूट होता था, रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स टू क्या एक्स एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स का प्लस वाई टू क्या है जीरो, माइनस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और पी भी इधर भी है एक्स, और ये माइनस पहले और माइनस पाँच भी, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये इसे हम लोग एक्स टू वाई टू, ये एक्स वन वाई वन मान लेते हैं, ठीक है, प्लस वाई टू माइनस वाई टू क्या है जीरो, और माइनस माइनस दो है तो माइनस प्लस दो हो जाएगा, ठीक है। तो मित्रों यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तीन या नौ, और माइनस का तीन दूना छः एक्स हो जाएगा, क्योंकि टू ए भी होता है, तो टू ए का मान है एक्स, बी का मान है तीन, तो तीन दूना छः, तो छः एक्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, माइनस में, क्योंकि माइनस टू ए भी होता है। फिर प्लस माइनस दो का स्क्वायर कीजिएगा, तो ये माइनस दो का स्क्वायर प्लस का फोर हो जाएगा, क्योंकि जीरो में से अगर दो को हटाएंगे या जोड़ेंगे तो दो ही निकल के आ जाएगा, और माइनस में तो माइनस है या प्लस तो प्लस होगा। तो यहाँ से उसी प्रकार ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पाँच का स्क्वायर पच्चीस, प्लस पाँच दूना दस एक्स, प्लस दो का स्क्वायर चार हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो ये प्लस का चार, यानी कि मेरे पास तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कटेगा, ये प्लस का चार से प्लस का चार भी कट जाएगा, ठीक है, जो कट जाएगा वो उसे घट काट ही लेंगे हम लोग, या घटा भी सकते हैं। तो यहाँ से क्या बच गया, तो माइनस का सिक्स एक्स और प्लस का नौ, और इधर दोस्तों इधर बच गया प्लस का दस एक्स प्लस का पच्चीस, प्लस का दस एक्स प्लस का पच्चीस, तो यहाँ से माइनस का छः एक्स इधर आएगा, तो माइनस का दस एक्स पच्चीस ये इधर आएगा, तो माइनस का नौ, तो ये माइनस का सोलह एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सोलह, तो ये सोलह से सोलह एक मर्द में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक्स का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, तो माइनस का एक निकल के आ जाएगा, एक्स का मान क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का एक निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हुआ अतः, इधर आइए अभिष्ट बिंदु पी का मान क्या हो जाएगा, माइनस एक जीरो। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ गए रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चनों का भी हम बताएंगे आपको और सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और आशा करता हूँ आप सभी मजेदार तरीके से सारे कंसेप्टों को पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ पाँच के क्वेश्चन नंबर दो को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब ये पाँच का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जो सेम को इसी प्रकार से कहा गया एक्स पे स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। तो इसको मेरे प्यारे दोस्तों हल करके और वह बिंदु को आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिसका आंसर कितना निकल के आता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब तक खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक सीख भी नहीं पाइएगा। तो जब तक खुद से बनाइए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, आप इस तब ही समझ पाएंगे, ठीक है। सारे प्रश्न मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग नहीं समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया वाई एक्स पर बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात कीजिए। जो वाई एक्स पे कहा गया है इतना और इतना से, तो कोई बिंदु अगर वाई एक्स पे स्थित है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो वाई एक्स पे है यानी यहाँ पे होगा, या तो या नीचे होगा, तो इसमें y का मान कुछ ना कुछ तो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन x का मान इसमें जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो y नहीं, जीरो और y होगा, क्योंकि पहले x का मान होता है ना, तो x का मान इसमें जीरो हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग, तो हम इसको बनाते हैं उसी तरह से, ये भी सेम टू सेम बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, मान लेंगे, माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा y है, जो बिंदु ए यानी माइनस पाँच कोमा माइनस दो एवं बी तीन कोमा दो से क्या है दोस्तों, समदूरस्थ, समदूरस्थ है। आई होप मेरे प्यारे दोस्त समझ रहे होंगे, मुझे नहीं लग रहा है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत यहाँ पे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए वो पी बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट जीरो वाई है, क्योंकि वाई एक्स पे स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक यही होगा।
तो यहाँ से ए है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -5 -2, और बी है ये, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3,2। चलिए दोस्तों हल करते हैं। यहाँ से समदूरस्थ है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है, जो ए पी बराबर में क्या हो जाएगा, पी बी। अब दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी ए पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर। चलिए दोस्तों, ए पी क्या है यहाँ से, अब देखिए यहाँ से वो एक्स, उसको ऊपर वाले को x2 है, तो x2 माइनस x2 यानी कि 0 और माइनस x1, तो नीचे माइनस का 5 है तो माइनस में प्लस का 5 हो जाएगा। इसको हम पहले ले रहे हैं, ए पी यानी पी है, इसको ले रहे हैं, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 का इसका प्लस y2 क्या है, तो y माइनस y1, तो माइनस का 2, तो माइनस में प्लस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस बराबर, फिर इधर भी x2 क्या है, 0 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, ठीक है मित्रों, समझ रहे होंगे मेरे अकॉर्डिंग आप सभी अच्छे तरीके से। अब यहाँ से 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर 4 और प्लस 2 दूना 4 वाई हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए क्या था, वाई, तो वाई का स्क्वायर कर दिया, बी 2 तो 2 का स्क्वायर कर दिया प्लस 2ab, यानी कि 2a का मान वाई और बी का मान 2, तो यहाँ से 2ab तो दूना 4 वाई हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ से -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 9 और प्लस इधर ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 2 यानी माइनस का 4 वाई। देखिए दोस्तों, अगर बराबर के एक साइड दोनों साइड ना समान चिन्ह हो तभी वो कटेगा, तो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 4 वाई और इधर प्लस का 25 बच गया, अंदर आइए, बराबर में क्या, इधर आइए माइनस का 4 वाई। अब यहाँ से इस 4 वाई को इधर लेके आ जाएंगे, तो 4 वाई माइनस में साइड रहेगा तो प्लस में 4 वाई हो जाएगा, और ये 9 माइनस का 25 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये माइनस का 4 वाई इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो 8 वाई बराबर माइनस का 16, तो 8 दूनी 16, तो वाई का मान क्या निकल के आ गया, माइनस का 2 निकल के आ गया। लिखिएगा अतः अभिष्ट बिंदु या वह बिंदु पी क्या निकल के आ गया दोस्तों, 0 माइनस का 2। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे, मजा ले रहे होंगे, जो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बार, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन उसी प्रकार है, वाई एक्स पे उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरस्थ है। बोले ना, इधर आइए, इधर आइए जल्दी से। वाई एक्स पे उस बिंदु को ज्ञात करिए जो इतना इतना से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पे है। ठीक है, चलिए ये बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो बना दीजिए, ज्यादा टाइम हम लोग काहे लगाए, हम क्यों, तब तक आगे का क्वेश्चन क्यों नहीं देखें। चलिए, कहा गया दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें कि क्या निम्नलिखित बिंदु के समूह संरेख है। ये हमें बताना है, ये संरेख है कि नहीं है मेरे ख्याल से। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। मान लेते हैं, तो पहले माना कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट 3,5, बी 1,1 एवं सी -2 -5 तीन बिंदु ए। इधर देखिए, ठीक है दोस्तों, मान लिया। तो हमने आपको इससे पहले भी बताया था, जो संरेख का क्या कंसेप्ट था, जो अगर मान लीजिए तीन बिंदु कोई है और वो तीनों बिंदु अगर आपस में संरेख है दोस्तों, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जब ए बी प्लस बी सी बराबर, मेरे प्यारे दोस्तों, ए सी के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये संरेख हो जाएगा, यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाएगा, तो संरेख हो जाएगा बड़ी भुजा के बराबर। ठीक है, जब दो छोटी भुजाओं को जोड़ने पर। तो चलिए आप देखते हैं, यहाँ से हम लोग सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
तो x2 क्या है यहाँ पे, इसको ही मान लेते हैं x2 यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये 5 माइनस y1 तो ये 1 ही इसका स्क्वायर करेंगे। तो हल करते हैं दोस्तों, 3 में से 1 गया तो 2 2 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा मित्रों, 2 दूना 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20, तो 20 को हम लोग लिखेंगे 500 का 20 यानी कि 2√5 2√5 लिखेंगे। उसी प्रकार ए भी निकल के आ गया। अब हम मेरे प्यारे दोस्तों बी सी निकालेंगे, तो बी सी भी उसी प्रकार से लिखेंगे अंदर x2, ये भी ए सी, ठीक है। तो x2 x1 x2 माइनस x1, इसको x2 बाई 2 इसको y1 कुछ भी मान सकते हैं, x2 माइनस x1 माइनस 2 है, इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस फिर इधर 1 ही है y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अब मुझे नहीं लगता है जो आप सभी ये बीच की दूरी निकालने में कहीं कोई दिक्कत हो रहा होगा। तो ये 2 1 3 का स्क्वायर प्लस 5 1 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 9 6 15 45, और 45 को 9 5 45 यानी 3√5 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। इतना निकल के आ जाए, ये सारा इकाई में निकल रहा है। अब यहाँ से भी ए बी बी सी ए सी निकालते हैं, तो ए सी जब निकालिएगा दोस्तों तो ए सी की निकालते हैं, चलिए। तो यहाँ से ए सी देखिए, ए सी ए और ये सी, ठीक है। तो यहाँ से x2 y2 इसको x1 y1 मान लेते हैं, कोई बात नहीं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस y2 क्या रहा यहाँ से y2 5 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो यहाँ से 3 2 5 का स्क्वायर और प्लस 5 5 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 है प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो यानी 125 और 25 बचे 125, तो ये 5√5 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी यहाँ पे करेंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर, तो ए बी कितना निकल के आया है दोस्तों 2√5 और प्लस 3√5 ऐड कीजिएगा तो ये कितना निकल के आता है 5√5, मेरे प्यारे दोस्तों ए सी के बराबर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से लिख दीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या है ए सी है, तो यहाँ से अतः बिंदु ए बी एवं सी संरेख है। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। आशा करता हूँ अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों को समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इसी तरह से इसको भी है, तो इससे भी आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिएगा ए बी सी 3 बिंदु है और यहाँ से ए बी बी सी ए सी निकाल लीजिएगा, कर लीजिएगा। अब इसमें कहा गया 4 बिंदु, यहाँ से दिया गया 3 बिंदु, हाँ दिया गया है ए बी और ये बी सी, इसमें दिया गया एक्स का मान ज्ञात करें जिसमें ए बी बराबर बी सी। देखिए दोस्तों हल करते हैं कैसे, इसमें में तो दिया ही गया है ए बी बराबर क्या दिया गया है बी सी, दोनों तरफ वर्क करते हैं पहले, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी का मान यहाँ से देखिए ए और यहाँ से x2 माइनस x1 का इसका रूट तो खत्म हो जाएगा ना स्क्वायर, इसीलिए तो हमने किया था। तो x2 6 माइनस x1 1 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर बी सी, ये रहा बी सी। तो यहाँ से x2 यानी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ए बी बराबर बी सी, तो x2 बी सी यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ से 8 y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हमने कर लिया, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए जो कहीं कोई दिक्कत जो हमें दिया गया ना उसी के अकॉर्डिंग हमने काज किया है, बस x2 y2 और x1 y1 हम किसी को भी मान सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं आएगा। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 6 में से 1 गया तो मेरे पास तो 5, तो 5 का स्क्वायर 4 से तो माइनस 2 का स्क्वायर और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2ab यानी 2x
फिर यहाँ से प्लस 8 में से 3 गया तो 5, तो 5 का स्क्वायर। फिर इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो जैसे 25 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स वाले टर्म को पहले कर लेते हैं, फिर 1 का प्लस 1 और ये 25 कितना निकल का 26, इसको इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 26 बराबर इसको इधर ये 25 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा 29। फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 26 और ये माइनस का 29 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसका मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल सा गुणनखंड निकालेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन करने पर x माइनस का 3 प्लस का 1 कॉमन करने पर x माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि ये गुणनखंड द्विघात बहुपद इससे पहले ही आपको बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ा चुके हैं। तो अब इसमें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसमें दिक्कत है तो फिर पीछे जाके वीडियो को देखिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर यहाँ से 0। तो यहाँ से x का मान यहाँ से 3 और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 1। तो इसे से x अतः x का मान होता है x बराबर मेरे पास तो 3 या तो माइनस 1 हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इस x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 भी दे सकते हैं आप लोग, सॉरी 3 भी दे सकते हैं या तो 1 को दे सकते हैं। देख लीजिए अच्छे तरीके से समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। -1 हाँ वही, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा यहाँ तक समझने में मेरे प्यारे मित्रों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के पार्टों में करेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के पार्ट में लोग इतना ही करते हैं। तो कैसा लगा ये सेशन, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप लोग क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं फिर जुड़ जाइए अपने गुरुजी के चैनल से, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तरीके से सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।